जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिनकी सेवकाई चमत्कार दुष्ट आत्मा निकालने की और जीवन पूरा नहीं बदला है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और जो आत्मिक घमंड करते हैं वो भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है और यीशु के बातों पर नहीं चलता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसके डिसिप्लिन को नहीं मानता है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। और जिनके गुप्त पाप अभी भी या पुराना जीवन अभी भी जी रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता है एक पावरफुल वीडियो में। दोस्तों, आप वीडियो का थंबनेल जो देख रहे हैं कि 90% मसीह लोग नरक में जाएंगे, ये सही है। 90% मतलब आधे 100 में कुछ थोड़ा सा ही कम रह गया है, 10% कम है। कुछ लोग ही 100 में से 90% लोग जाएंगे नरक की आग में, उस खाई में, वो धधकती हुई आग में जाएंगे, डाले जाएंगे वो। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि ये वीडियो हमारा किसी के धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर किसी को मेरी वीडियो से ठेस पहुंच रही है, ठोकर लग रही है किसी को, तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। ये मैं अपील वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो से किसी को ठेस पहुँच रही है, दुख पहुँच रहा है, किसी भी जातिवाद का कोई भी है, तो मुझे माफ़ करना। अगर आप कहेंगे तो इस वीडियो को हटा भी देंगे, डिलीट भी कर देंगे। तो ये मेरे वीडियो सबसे हम बाइबल की शिक्षाओं पर और बाइबल के आधारित इस वीडियो को बना रहे हैं। और मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, किसी को ठोकर पहुंचाऊं। ये मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बात करना चाहता हूं, पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल जैसा मर्जी प्रचारक क्यों ना हो, नरक में जाएगा। ये मैं नहीं कहूँगा, ये बाइबल कहेगी, ठीक है। और आप देखते हैं कितने सारे पास्टर हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं, वो आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे बाइबल में। बाइबल कहती है कि मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय उसके 21 वचन में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो सब स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो परमेश्वर के राज्य में सब नहीं जाएंगे। कुछ मुझसे हे प्रभु कहते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी चाहता नहीं हूं, मैं उनको राज्य में बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगा। मन फिराओ, पश्चाताप नहीं करते हैं। कुछ लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, पराई स्त्री का लालच करते हैं, अपनी पत्नी होने के बाद भी दूसरी की ओर झांकते हैं और दूसरी को देखते हैं। तो वो अगर वो पश्चाताप नहीं करता, मन नहीं फिराता, वो ऐसे लोग उस आग में झोंके जाएंगे। केवल धार्मिकता को लेकर जीवन को परिवर्तन नहीं कर, वो धार्मिक बनते हैं पर अपने जीवन उनका वही है जो जीवन पहले दिखाते थे। पाप करते, गुनाह करते, चोरी करते, डांका डालते, पराई स्त्री का लालच करते थे, वो आज भी करते हैं। दिखावा मतलब यीशु के वचन को ऊपर नहीं चलते हैं, मतलब उसमें विजय नहीं पाते हैं। मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, वो उसके कलाम पर भरोसा नहीं करते हैं, वो इंसान पर भरोसा करते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। पवित्र आत्मा की अगुवाई को अनदेखा करना वरना ये। और कुछ लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई को अनदेखा कर देते हैं, मतलब उसको देख करके भी अनजान कर देते हैं, उसको मानते नहीं, फॉलो नहीं करते। ऐसे लोग भी सावधान हो जाएं। ये 4 प्रकार के लोग हैं। यह सत्य का उद्धार पद नाम नहीं लेते हैं, जिससे यीशु के नाम पर लेते हैं यीशु का नाम, पर बाइबल कहते हैं कि हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल जाएंगे नहीं, उसके राज्य में दाखिल नहीं होंगे। कुछ लोग हे प्रभु प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे ये कर दे, प्रभु मुझे वो कर दे, प्रभु के नाम से ठीक हो जाए, प्रभु के नाम पर ये हो जाए। कुछ लोग प्रभु के नाम पर पैसा कमा लेते, धंधा खोल के रख दिया। लिखा है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर एक दिन आएगा मैं उनको कहूंगा, हे हटीले लोगों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो मेरे नाम से भविष्यवाणी करेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, पर मैं उनको बोलूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। लिखा है कि तुम प्रभु के नाम से सब कुछ कर सकते हो, भविष्यवाणी करोगे, हीलिंग करोगे, चमत्कार करोगे, सब कुछ करोगे, पर एंड में परमेश्वर तुम्हें बोल देगा। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय के 22 और 23 में क्या, बहुत से लोग उस दिन मुझसे कहेंगे। किस दिन कहेंगे? जब न्याय होगा, जब प्रभु न्याय करेगा लोगों का, तो बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे। क्या कहेंगे? सुनो, उस दिन मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की थी? हमने भविष्यवाणी नहीं की थी, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली थी, और तेरे नाम से बहुत से चमत्कार नहीं किए थे? तब मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता,
हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। लिखा है, बहुत सारे लोग मुझे उस दिन कहेंगे, मैंने चमत्कार किए, मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने भविष्यवाणी की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर उस दिन मैं साफ शब्दों में क्लियर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मतलब दुष्ट आत्मा निकालना, भविष्यवाणी करना, चमत्कार करना, ये धार्मिकता ही नहीं है, ये सिर्फ गिफ्ट है, और ये गिफ्ट अपना काम करेगा। आज लोग व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं गलत काम जो बाइबल मना करती है, पर जो फिर बोलते लोग दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पराई स्त्री का लालच कर रहे हैं, जमीन का लालच करते हैं, गाली देते हैं, चुगलियां करते हैं, एक दूसरे की चुगली कर उनके अंदर वाद विवाद छिड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कि उसकी प्रार्थना फिर भी सुनी जा रही है, इसका मतलब वो गिफ्ट काम कर रहा है, परमेश्वर नहीं काम कर रहा है। ठीक है ना? केवल दिखावे की सेवकाई करते हैं, चंगाई, भविष्यवाणी, उद्धार के कोई मंदिर नहीं है, पश्चाताप नहीं कराते हैं, आत्मा के काम नहीं है, आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, जो कुछ करते हैं अपने दिखावा करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, वो करते हैं। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोग उस पवित्र आग में जला के भस्म कर दी जाएंगे। हे प्रभु कहने वाले क्या परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? पूरा बाइबल की हिस्ट्री, ऐसे लोग बिल्कुल उस राज्य में नहीं जाएंगे। आप रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, छाती पीटोगे, रोगे, अपना सर जमीन में मारोगे, फिर भी आप उस राज्य में नहीं जा पाएंगे। उस राज्य में जाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर 7 में क्या कहता है, 7 के 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, पहले वह मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। अगर तुम उस राज्य में जाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उस परमेश्वर के पिता की इच्छाओं को मानना पड़ेगा कि उसकी इच्छा क्या है। तुम पाप नहीं करो, तुम चोरी नहीं करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम श्राप मत दो, तुम किसी चीज का लालच मत करो, तुम मूर्ति पूजा ना करो, और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों हैं। तुम पराई स्त्री का लालच मत करो, अपने माता पिता का आदर करो, उनका निरादर मत करो, उनको मारो मत, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका ऑनर करो, किसी का नंगापन मत देखो, किसी चीज का लालच मत करो, किसी घर का, पैसे का, दौलत का, भैंस का, जमीन का, किसी औरत का, किसी शराब की बोतल का। अगर तुम स्वर्गीय पिता की इच्छाओं पर चलोगे, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो स्वर्गीय पिता की मर्जी है, उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, तो तुम उस राज्य में 100% जाओगे। अगर तुम उसकी इच्छाओं को नहीं मानोगे, स्वर्गीय पिता की इच्छा कुछ और है और तुम कुछ और कर रहे हो, तो क्या तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। ये भूल भी मत करना। परमेश्वर ने हमेशा, बाइबल कहते हनूक नबी ने परमेश्वर को प्रसन्न किया विश्वास के द्वारा, और लिखा वो जिंदा आसमान उठा लिया गया। एलिया ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो जिंदा उठा लिया गया। मूसा ने प्रभु को प्रसन्न किया, मूसा को खुद परमेश्वर ने दफनाया और अपने हाथ से मिट्टी दी। ये परमेश्वर के 3 सोल्जर हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा हार्डवर्क किया और अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा किया। हनूक नबी ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, जिंदा उठा लिया गया। एलिया ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, जिंदा उठा लिया गया। मूसा ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, मूसा को खुद परमेश्वर ने मिट्टी दी अपने हाथों से। अगर तुम भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हो, और वचन में कोई मिलावट नहीं करते हो, वचन को पूरी सही तरीके से सच्चाई के साथ लोग सुनाते हो, प्रचार करते हो, तो तुम स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा कर रहे हो। आज लोग वचन के अंदर मिलावट कर रहे हैं, दूध के अंदर पानी की मिलावट करते हैं और मात्रा में रखते, दूध तक कम रहता है और पानी बहुत हो जाता है। वैसे ही दोस्तों आज वचन के अंदर मिलावट चलती है, जीवन के अंदर मिलावट चल रही है। वही दिखावे की सेवकाई कर रहे हैं, बाकी निंदा चुगली सब उसमें समाया हुआ है। शैतानी काम पूरे कर रहे हैं, दिखावे की सेवकाई, दिखावे के काम कर रहे हैं, दिखावे की धार्मिकता ही बन रहे पड़ रहे, और जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। अगर लोग आपसे मीठा मीठा बोल देते हैं, आप उसकी बातों में आ जाते हैं, और फिर बाद को उसमें से बाण निकलता है, डोरा निकलता है, और वह वो काट देता है। जल्दी किसी पर ट्रस्ट मत करना, जल्दी किसी पर बिलीव न करना, उसको परखो। परखने का आत्मा परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। अगर कोई दोस्तों 2-3 बातें आपको बोलते मीठी मीठी, आप उसकी बातों बहकाई में आ जाते हो। जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, जल्दी किसी पर बिलीव नहीं करना, जल्दी किसी पर फेथ नहीं करना। लोग आपको उलझाएंगे, लोग अपनी तरफ आपको खींचने की कोशिश करेंगे, पर तुम जल्दी किसी की बातों में नहीं आना। शमूएल की किताब, पहला शमूएल
हम पढ़ेंगे पहले इशाया उसका 29 अध्याय, इशाया 29। क्या लिखा है? ये लोग मीठे से पीठ से मेरा आदर करते हैं, ये लिखा है, ये लोग मेरा ओंठों से मेरा आदर करते हैं, पर इनके मन मुझसे बहुत दूर रहते हैं। ये मेरा आदर करते किससे? ओंठों से। इनके दिल दूर है, व्यभिचार की तरफ हैं, नशे में डूबे पड़े हैं, ये मुझे नहीं चाहते। पहला शमूएल उसका 15 की 22। आगे करते बलिदान से उत्तम है, आज्ञाकारी बलिदान से उत्तम है। मतलब आज्ञा मानो, बलिदान दो या ना दो। यही गलती राजा साहुल ने भी की थी। आज्ञा को नहीं माना, बलिदान की ओर सोचा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको राज्य गद्दी छीन ली उससे। आज्ञा मानो, बलिदान दो ना दो फर्क नहीं पड़ता है। आज्ञा परमेश्वर की है, इंसान की नहीं है। भविष्यवाणी करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, चंगाई दो, फिर भी वह भी कहो। और लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, और हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। ये 3 काम तुम कर रहे हो, भविष्यवाणी भी कर रहे हो, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो, चंगाई भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर एंड में परमेश्वर आपको ये बोले ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करना पड़ेगा, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की मर्जी है। और आगे आगे क्या लिखा है? पवित्र आत्मा का न्याय की शिक्षा, मत्ती की किताब 3 अध्याय का 12। उस आग में भस्म करने वाली और जो बुझने वाली आग है उसमें तुम जाओगे। जो भस्म को भी ना बुझने वाली आग है तो उसमें जाओगे, जो कभी बुझती नहीं है, युगन युग घुटती रहती है। इब्रानिया उसका 12 की 29। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, और उस आग में लोग डाले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 की 15। जिन जिन नाम जीवन की पुस्तक में ना पाए गए वह आग की झील में डाल दिए जाएंगे। जिन जिन के नाम उस आग में, उस नाम जीवन की किताब में नहीं डाले गए, जिनका नाम उस जीवन की किताब में नहीं, वो सब आग की उस झील में डाल दिए जाएंगे, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आगे क्या लिखा है दोस्तों? प्रेरितों का काम उसका 19 की 13 और 16। कुछ लोगों ने यीशु के नाम पे इस्तेमाल किया, लेकिन उस जीवन को नहीं बदला था और वह लज्जित हुए। आज कुछ लोग सेम काम कर रहे हैं, यीशु का नाम भी ले रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, पार्टी में क्लब में जाकर डिस्को डांस कर रहे हैं, फिल्मी गानों पर नाचते हैं, फिल्मी डांस कर रहे हैं, और वही चीजें देखते हैं, वही करते हैं, वही कॉमेडी कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, दिखावे का पूरा जीवन बना के रखा है। लिखा है कि वो सब लज्जित किए जाएंगे एक दिन। याद रखने चीज के लिए मेरा प्रचार खरा है, उद्देश्य में दे रहा हूं को मैं। जो ये काम संसारिक काम में डूबे पड़े हैं, जो संसार के रीति रिवाज को, संसार के दिखावे को पूरा कर रहे हैं, वो सब लज्जित किए जाएंगे। रोमिया उसकी 2 अध्याय उसका 13 वचन। व्यवस्था सुनने वालों नहीं, पर उसको मानना धार्मिकता ही ठहराई जाएगी। व्यवस्था को सुनने से नहीं, उसको मानो, कानून को फॉलो करो, आज्ञा को मानो। जो परमेश्वर तुम्हें आज आज्ञा सुना रहे हो, जो आज्ञा तुम्हें आज दी जा रही है, उस आज्ञा को मानो। आज मैं आपको 5-6 पॉइंट देने वाला हूं, सुनो। वो 5-6 पॉइंट क्या है? पश्चाताप नहीं, गुप्त पाप जीवन, दिखावट की सेवा, यीशु के वचन में ना चलना, आत्मिक घमंड। तीतुस 1 अध्याय उसका 16। वह कहता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर काम से उसके इनकार करते हैं। वो लोग कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, हाँ वो जीसस है, वो यीशु है, पर उसका काम से इनकार कर देते हैं, उसका इनकार कर देते हैं। जानते तो हैं पर मानते नहीं है। वो उन लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है, यूहन्ना 3 अध्याय की 3 की 3। जब कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जब तक कोई नया जन्म ना पाले वो परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। मत्ती की किताब 24 अध्याय का 13 वचन। जो अंत तक धीरज धरा रहेगा वह उद्धार पाएगा। जो अंत तक धीरज रखा रहेगा, वह विश्वास जो करेगा, वफादार रहेगा, उसी का उद्धार किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 8 वचन। पवित्र लोगों को धार्मिक काम लजाने के मतलब वस्त्र है, मतलब पवित्र वस्त्र, आपकी चौकसी करना पवित्र वस्त्र की। पवित्र लोगों के धार्मिक काम जो उजाले मतवल वस्त्र है।
आपको पवित्र वस्त्र रखना, अपने केवल कहना नहीं है, प्रभु प्रभु नहीं करना है, सेवकाई वरन चमत्कार के दिखाने के लिए नहीं, यदि जीवन को बदलना है आपको प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना, इंसान को फॉलो नहीं करना। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष